हे गाइस, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टावर ऑफ इन्फिनिटी को दिखाया जाता है, जहां पर हाउचेन की सारी टीम ही आ जाती है। तभी हम देखते हैं ब्रदरलैंड को, जो कि आसपास की खूबसूरती को देखकर कहने लगते हैं कि यह तो बवाल चीज है बे, आखिरकार हम कहाँ आ गए हैं। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे गद्देदार सोफे और साथ ही साथ बियर की कैन भी देख ली थी। हाउचेन उन्हें बताते हुए कहने लगता है कि हम टावर ऑफ इन्फिनिटी में हैं और यह सारा का सारा मैटर वह बाद में ही अपने टीममेटों को बताएगा, ऐसा कह देता है। जबकि हमें दिखाया जाता है वहां पर एक छोटे से वह कंकाल को, जो कि इस टावर ऑफ इन्फिनिटी की रक्षा करता है। मैं यह इसका नाम जो है वह मुन्नू रख देता हूँ, क्योंकि यह बहुत ज्यादा क्यूट नाम है और यह जो कंकाल है वह भी काफी ज्यादा ही क्यूट है। तो मुन्नू को देखकर जो हमारे सारे के सारे टीममेट होते हैं वह कहने लगते हैं कि आखिरकार कंकाल यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हम पर अटैक करेगा। और ऐसा कहते हुए वह बेचारे मुन्नू को पीटना ही शुरू कर चुके थे। जबकि हम हाउचेन को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि यह इस टावर ऑफ इन्फिनिटी का बटलर है, इसलिए तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, यह बल्कि मेरा सेवक ही है। पर तभी हमें दिखाया जाता है एक टीममेटों को, जो कि हाउचेन से शायर के बारे में पूछना शुरू कर देता है। शायर के बारे में सुनकर हाउचेन उन सभी को बताता है कि शायर इस रूम के अंदर अपने कंडीशन लेवल को इंक्रीज कर रही है। हो सकता है शायद उसने अपने जो एक सेंसेस है उसको भी रिकवर कर लिया हो। तभी हमें दिखाया जाता है हाउचेन को, जो कि कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ आगे एक प्रकार के टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि नेक्रोमेंसर ने मुझे देने के लिए कहा था। और अगर तुम सभी हमारे साथ इस टेस्ट को कंप्लीट कर लोगे तो हमें नेक्रोमेंसर की बहुत सारे स्किल्स के साथ साथ बहुत सारे ट्रेजर्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसे तुम अपने पास रख सकते हो। और जैसे जैसे तुम प्ले स्टेज को क्लियर करते जाएंगे तो हमारी टीममेटों की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी टीम की जो बॉन्डिंग है वह भी और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। इस बात को सुनकर सारे के सारे टीममेट इस टेस्ट को देने के लिए एग्री हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है हाउचेन को, जो कि मुन्नू के साथ आ जाता है टेस्ट को देने के लिए। मुन्नू अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही फर्स्ट लेवल को ओपन कर चुका था, जहाँ पर आते साथ ही हाउचेन के टीममेट हैरान होते हुए हाउचेन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। हाउचेन कहने लगता है, देखो सबसे पहले मैं इस टेस्ट को क्लियर करके बताता हूँ आखिरकार कैसा कैसा होने वाला है। तो हाउचेन फर्स्ट लेवल को फिर से रीसेट करते हुए टेस्ट देने के लिए लग जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाउचेन ने इस लेवल को पहले से ही क्लियर कर लिया है, तो उसको हराना काफी ज्यादा ही आसान था। हाउचेन ने अपनी शॉट का उपयोग करते साथ ही वहां पर दोनों के दोनों जो कंकाल आए हुए थे उनको काफी ज्यादा आसानी से ही हरा देता है, अपनी सूरा स्लैशिंग टेक्निक का यूज करते साथ ही। हाउचेन को बताता है कि यह सूरा स्लैशिंग टेक्निक मुझे इन दोनों से ही मिली है। और हम देखते हैं कि जो हाउचेन के टीममेट होते हैं वह सारी बातों को समझ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं हाउचेन को, जो कि कहने लगता है कि आप तुम सभी तैयार हो इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। इस बात को जानकर हाउचेन के टीममेट बहुत ज्यादा चेयर अप करते हुए कहने लगते हैं कि यह तो केवल 5th लेवल के ही कंकाल है। हाउचेन बताते हुए कहने लगता है कि हाँ, केवल 5th लेवल के तो है, पर जो इनका अटैक है वह 7th लेवल से कम है ही नहीं। जबकि सीमा सियान को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि मैं इस महल से बाहर जब मैं 7th लेवल को क्रॉस कर लूंगा तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाने वाला। तब मेरे पास बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे। ब्रदरलैंड को देखते हैं, जो कि कहने लगता है केवल दो सी तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। इस बात को सुनकर जो इस टेस्ट की गार्जियन होता है वह कहने लगता है कि इतना ज्यादा घमंड, और ऐसा कहते हुए वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहां पर बहुत सारे कंकालों को अपेयर कर देता है। हाउचेन कहने लगता है कि लो, अब हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, पर यहाँ पर यह एक प्रकार का टीम मुकाबला हो चुका है। मतलब टीम के साथ हाउचेन फाइट कर सकता है, हाउचेन की टीम और सामने वाले कंकाल्स के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी अपनी स्किल्स का यूज करते हुए फाइट कर रहे थे। जबकि हम ब्रदरलैंड को देखते हैं, जो कि अपने प्रकार के फायर स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं और उसे प्रोटेक्शन शील्ड की सहायता से अपनी जो स्पिरिचुअल पावर होती है फायर स्टोन की वह अपने टीममेटों की एनहेंस करने में लगे हुए थे। इस तरह हम देखते हैं सीमा सियान को, जो कि अपने वेपन यानी कि गदा टाइप का वेपन है साला, उसको ही उठाते साथ ही दे मारता है कंकालों में। बेंजुआन को दिखाया जाता है, यू को भी देखते हैं, जिसने कि अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहां पर एक प्रकार के बीस्ट को समन कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल का था। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रदरलैंड के ऊपर एक कंकाल आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से जो उनका फायर स्टोन था वह नीचे गिर चुका था। ब्रदरलैंड कहने लगती है, अरे मुझे तो कोई प्रोटेक्ट करो। इस बात को जानकर यू अपने बीस्ट को ब्रदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देती है। जब क्या मैक्स को भी दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर का यूज करते साथ ही शील्ड की सहायता से, और आप जानते हैं यू काफी ज्यादा ही अच्छा है कहाँ तलवारबाजी में, तो वह काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कूट रहा होता है कंकालों को। हाउचेन को दिखाया जाता है, भाई अपनी शॉट्स का यूज करते साथ ही सभी को मारना शुरू कर चुका था। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं कि इनने अपने फर्स्ट लेवल को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है और फिर ये आ जाते हैं टावर ऑफ इन्फिनिटी में, जहाँ पर आते साथ ही हम देखते हैं मुन्नू को, जो कि कहने लगता है कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा ही तेज हैं, आपने फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर लिया है। और मुन्नू से हाउचेन कहना शुरू कर देता है 2nd लेवल पर हमारी टीम को ले चलो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाउचेन की टीम को, जो कि 2nd लेवल पर आ चुकी थी, जहाँ पर आते साथ ही जो
पूरे के पूरे टेस्ट का गार्जियन होता है भाई। वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल जो कंकास होते हैं उनको अपेयर कर देता है। इनका लेवल 9 था और साथ ही साथ जो इनकी अटैकिंग स्किल का लेवल था वह 11 लेवल का। तो यहाँ पर इनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट फिर से शुरू हो जाती है, जहाँ पर फिर अपनी अपनी स्किल का यूज करते हुए हाउ चेन की टीममेट आइकॉनिक लेवल की फाइट लड़ रहे होते हैं। हाँ, मुझे फाइट तो काफी ज्यादा एपिसोड में लंबी दिखाई रही है, पर मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अगर आप लोग चाहे तो मैं यहाँ पर एक चैनल क्रिएट कर सकता हूँ जिसपे मुझे तो कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, पर जितने भी आइकॉनिक लेवल की फाइट होंगे उनकी मैं एज इट इज, मतलब कंपनी द्वारा स्ट्राइक तो उस चैनल पर मारी जाएगी, बट हाँ एज इट इज उठा के उस पर पटक दूंगा, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को आइकॉनिक लेवल की फाइट जरूर से देखने के लिए मिल जाएगी। हर एपिसोड मतलब हर सीरीज में हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसे मैं 60 कमेंट कर देना, ठीक है। 60 कमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो चैनल ओपन कर दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाउ चेन की टीम को जो कि ऐसी फाइट कर रही होती है कि हमारा सीन यहाँ से तुरंत ही कट हो चुका है। हमें हीलिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांति से सारे के सारे लोग अपने अपने काम को कर रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे डीमंस ने अटैक कर दिया है। और यह डीमन एक मात्र नहीं होते बल्कि 5000 डीमंस ने मिलकर हीलिंग हॉल सिटी पर अटैक कर दिया है। हमें दिखाया जाता है इस हॉल के अंदर की, मतलब जहाँ बहुत सारे सीनियर एल्डर आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी एक पैगाम आ जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस ने अटैक कर दिया है। यह जानकर जो मैक्स के ग्रैंडफादर होते हैं भाई भी वहाँ पर प्रकट हो चुके थे पहले से ही। भाई कहने लगते हैं क्या कर ये कैसे हो सकता है। हीलिंग हॉल की लेडी को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि तुरंत ही सारे के सारे सोल्जर्स को बुलाओ और जो डीमन हंटिंग टायर कैंप मतलब हाउ चेन की टीम को भी बुलाओ। सीधी सीधी बात तो ये है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है टावर ऑफ इन्फिनिटी में, जहाँ पर हम मुन्नू को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते साथ ही हाउ चेन की स्टैचू को और भी ज्यादा एनहेंस करने में लगा हुआ था। पर वहाँ पर हाउ चेन का भी हाउई आ जाता है। हाउई को तो आप जानते हैं साला खाने पर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए भाई अपनी पावर का मौत को खोलते साथ ही मुन्नू को ग्रहण करने का कोशिश करने लगता है। मुन्नू भागता है, मुन्नू कहने लगता है अरे अरे और ये खाने की चीज बिल्कुल भी नहीं हो, और ऐसा कहते हुए यहाँ पर एक फनी सीन क्रिएट हो चुका है। जबकि हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है हाउ चेन की टीम पर, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड नहीं फोर्थ राउंड तक क्लियर कर लिया है। यह जानकर हाउ चेन अपने टीममेटों को कहने लगता है कि हमने अपने 4 राउंडों को तो आसानी से ही क्लियर कर लिया, 5th राउंड को देने से पहले हम अब थोड़ा सा रेस्ट कर ही लेते हैं। ब्रदरलिन काफी ज्यादा ही खुश लग रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है हाउ चेन को जो कि कहने लगता है कि सबसे पहले हम अपनी कुछ स्ट्रेटजी बना लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे हमने लेवल्स को क्रॉस किया उनकी जो कठिनाई का लेवल है वह काफी ज्यादा ही बढ़ चुका था। और जैसा कि फर्स्ट और सेकंड राउंड में हमें टाइम काफी ज्यादा ही मिला था, इन्फिनिटी टाइम था, जब तक हम उन सारे के सारे डीमंस को मार नहीं देते हमें टाइम मिलता ही ज्यादा था। पर जैसे ही हम थर्ड राउंड में ब्रेस करे तो हमारा टाइम काफी ज्यादा ही कम हो गया और फोर्थ राउंड में तो और भी ज्यादा कम टाइम मिला था। लगता है ऐसे ही जब तक हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो टाइम की अवधि है वह कम होती जाएगी। यह जानकर जो हाउ चेन होता है वह और भी ज्यादा टीममेटों को बताते हुए कहने लगता है कि साथ ही साथ जैसे जैसे हमने सारे के सारे लेवल्स को क्रॉस किया है, जो उनकी कठिनाइयों का लेवल है वह तो बढ़ा ही है और कंकालों की संख्या भी काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है। और यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम और देखने के लिए मिली है कि कोई भी टीममेट सारे के सारे अपने अपने पावर का यूज करते साथ ही कंकालों को मारने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ब्रदरलैंड के बारे में कोई सोचता नहीं, जो कि हमें केवल सपोर्टिंग एबिलिटी को प्रदान करने में काम करते हैं। ब्रदरलैंड अगर हमें सपोर्टिंग एबिलिटी यानी कि फायर स्टोन की सहायता से एनहेंस नहीं करेंगे तो हम ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि ब्रदरलैंड को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर वह प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे तो हमारे टीममेट का उनके लिए एक और नया खतरा पैदा हो सकता है। यह जानकर जो ब्रदरलैंड होते हैं वह काफी ज्यादा गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। हमें कहने लगते हैं मैं किसी भी काम कर रही हूँ। हाउ चेन बताते हुए कहने लगता है कि हमें सबसे पहले तो यह पूरी की पूरी अवधारणा को ही गलत करना है, क्योंकि हमें केवल यह सोचना है कि हम अपने टीममेटों की गलतियों को किस तरह से ही सुधार सकते हैं। हाउ चेन और बताते हुए कहने लगता है कि देखो जो बेंजुआन है और जो सीमा सियान है वह काफी ज्यादा ही पावरफुल है, उनकी स्ट्रेंथ अब बाकी सारे टीममेटों से बहुत ज्यादा है। सीमा सियान के पास एक वेपन है जिसकी सहायता से वह काफी ज्यादा आसानी से किसी भी लेवल के कंकाल को आसानी से हरा सकता है, जबकि हम देखते हैं कि जो बेंजुआन है उसके पास एक प्रकार की क्या है शील्ड है, जिसकी सहायता से वह शील्ड और अपनी तलवार का यूज करते हुए मार सकती है। तो फर्स्ट स्टेज में यह दोनों को मैं रख रहा हूँ क्योंकि यह आने वाले जो डीमंस है उनकी ताकत को काफी ज्यादा ही कम कर देंगे। सेकंड स्टेज में मैं रहूंगा और यू रहेंगे, क्योंकि यू के पास मेरी ही तरह एक शॉर्ट एबिलिटी है जिसकी सहायता से वह मुझे भी प्रोटेक्ट करेगा। और आने वाले जो बीच में रहेंगे यू और ब्रदरलैंड एक साथ ही रहेंगे। यू अपनी पावर का यूज करते साथ ही बीस्ट पार्टनर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को बनने का ऑर्डर देगी, जिसकी वजह से वह जो डीमन है वह हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो ब्रदरलैंड है वह रहेंगे यू के साथ और वह अपनी पावर का यूज करते साथ ही सारे के सारे टीममेटों को एनहेंस तो करेंगे ही और हमारे ऊपर एक प्रकार की बैरियर को भी क्रिएट कर देंगे, जिसकी सहायता से कोई भी डीमन हमें ऊपर से अटैक करके अलग ना कर सके, जिसकी वजह से हमारा जो टीम वर्क है वह काफी ज्यादा ही बढ़ जाएगा और हम आसानी से 5th लेवल को क्रॉस कर लेंगे। हम नहीं जानते कि आखिरकार 5th लेवल में है क्या।
यह जानकर जो सारे के सारे टीममेट होते हैं भाई हाउचेन की बातों के लिए तुरंत ही एग्री हो जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन अपने टीममेटों से कहने लगता है कि हम 50 मिनट बाद इस राउंड को स्टार्ट करेंगे, जब तक कि तुम सभी रेस्ट कर लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 50 मिनट बाद का सीन। हाउचेन के सारे टीममेटों ने ही रेस्ट कर लिया था, वह मुन्नू के पास आते हैं और मुन्नू अपनी पावर का यूज करते साथ ही वहाँ पर 5th लेवल के डोर को भी ओपन कर देता है। हाउचेन की टीम जैसे ही वहाँ पर एंटर करती है, हमें दिखाया जाता है जो गार्जियन की साउंड होती है वह उन सभी को बताना शुरू कर देती है कि इस लेवल में तुम्हारा मुकाबला होगा मैजिशियन से। यह जानकर ब्रदरलिन काफी ज्यादा ही खुश हो चुके थे, क्योंकि भाई भी एक प्रकार के मैजिशियन ही थे, वह कहने लगती और मैजिशियन है तो भाई अटैकिंग स्किल वाला तो होगा ही नहीं। पर यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जैसे ही वह मैजिशियन अपेयर होता है सारे के सारे टीममेट तो खुश हो चुके थे, पर गार्जियन अपनी पावर का यूज करते साथ ही जो वहां पर आया था मैजिशियन उसके आसपास अटैकिंग एबिलिटी वाले जो कंकाल होते हैं, हीलिंग एबिलिटी वाले कंकाल, सील्ड एबिलिटी वाले कंकाल और ऐसी बहुत सारी अलग अलग एबिलिटी वाले कंकाल्स को अपेयर कर चुकी थी। हाउचेन यह देखकर हैरान होते कहने लगता है अच्छा तो अब हमारी गत बनने ही वाली लेवल काफी ज्यादा ही कठिन हो चुका है, जबकि इस राउंड को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की लिमिटेड टाइम अवधि को रख देता है, जिसकी वजह से उनको केवल 20 मिनट में इस राउंड को क्लियर करना था। इस बात को जानकर सारे के सारे टीममेट तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते साथ ही स्किल्स को बाहर निकालते हुए अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि वह सारे के सारे सामने वाले कंगाल्स उनकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, वह अपनी अटैकिंग एट्रीब्यूट वाली पावर का यूज करते साथ ही सीमा से आन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हाउचेन ने भी बताया कि सीमा से आन काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, पर यह क्या आप देख ही सकते हैं कि जो कंगाल्स का तलवार है वह लग चुका है, सीमा सियान को खून भी आ चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इनकी अटैकिंग एट्रीब्यूट वाली जो एबिलिटी है बस सीमा सियान पर जब हावी हो रही है तो बाकी सारे टीममेटों का आखिरकार क्या ही होगा। हाउचेन यह जानकर हैरान हो जाता है। मैक्स भी अपनी पावर का यूज करता है, जबकि उन्हें तो अपने बीस्ट को पहले ही बाहर निकाल लिया है। ब्रदरलिन को दिखाया जाता है ऐसे ही सारे के सारे टीममेट फाइट कर रहे होते हैं अपनी अपनी पावर का यूज करते, साथ ही सभी के सभी कहने लगते हैं कि अब हमें कुछ भी करके सभी को हराना होगा ही। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर 20 मिनट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। यह जानकर जो सारे के सारे टीममेट हाउचेन से टेलीपोर्ट होकर 5th लेवल के डोर के बाहर अपेयर हो जाते हैं। हाउचेन कहने लगता है कि हमें अपने टीम वर्क को और भी ज्यादा इनहेंस करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर गार्जियन ने 20 मिनट का टाइम रखा है तो हम किसी ना किसी प्रकार तो इस राउंड को क्लियर करें। सबसे पहले हमें टीम वर्क पर जरूर से ही ध्यान देना होगा। हाउचेन की इस बातों को सुनकर सारे के सारे टीममेट ही इसके लिए मान जाते हैं, जबकि हमें दिखाया जाता है हाउचेन को अपने हॉल मतलब रियल घर में से किसी के होने की आवाज आना शुरू हो जाती है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर हॉल में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर भागता भागता हुआ हाउचेन के पास आता है। हाउचेन अपनी टीममेटों को टेलीपोर्ट करके हॉल के अंदर लेकर आ चुका था। उनको पता चलता है कि जो हीलिंग हॉल है उस पर बहुत सारे लगभग 5000 डीमंस ने अटैक कर दिया। हाउचेन के टीममेटों को बिठाकर उन सारी की सारी फ्लाइंग शिप में लेकर जाने लगता है हीलिंग हॉल की तरफ, जहां पर हम रास्ते में देखते हैं कि हीलिंग हॉल की तरफ आने वाले बहुत सारे सोल्जर्स की फ्लाइंग शिप को बहुत सारे डीमंस अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए फाड़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से आधे जो कमजोर सोल्जर्स होते हैं वह तो हीलिंग हॉल की तरफ एंटर कर ही नहीं पाते। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है कि हाउचेन जाकर हीलिंग हॉल की सिचुएशन को संभाल पाएगा? क्या वहां पर कोई हमें देखने के लिए मिलेगा 10th या 11th या 4th 5th 5th कितने लेवल का डीमंस? तो हाँ एपिसोड इंटरेस्टिंग है आने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बट जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना यार। बाय।